aspirants, welcome to GATE Academy Plus. My name is कोमल व्यास और आज मैं आप लोगों को नया स्टेटमेंट सिखाने वाली हूँ, दैट इज़ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारा क्वेरी वाला पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ आपको क्वेरीज बताऊंगी और कुछ बेसिक्स उसमें समझाऊंगी। तो फॉर एग्जांपल ये आपका टेबल है जिसमें आपके पास 5 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉयज़ नेम, नंबर, नेम, सैलरी, सिटी एंड इट्स डेट ऑफ बर्थ, और इस टेबल का नाम है आपका EMP। नाउ अगर आपको एक सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कराना है, सिलेक्ट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको आपके इसमें टेबल से आपको कुछ चीज़ रिट्रीव करना है, कुछ फेच करना है, तो उसके लिए आपको अपना सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्वेरी आप रन कराओगे दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। नाउ जैसे ही आपने एस्ट्रिक लिखा तो क्या होएगा, ये जितने भी कॉलम्स हैं इसमें जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो सब आपकी फेच होके डिराइव होके आपके आउटपुट पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप रेस्ट्रिक्शंस डालते हो, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट EMP नंबर, EMP नेम फ्रॉम EMP, इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल नेम है आपके पास EMP, उसमें से मुझे सारे कॉलम्स नहीं देखने हैं। व्हाट आई वांट टू सी इज जस्ट द एम्प्लॉयज नंबर और एम्प्लॉय का नाम। तो इसमें क्या होएगा, जैसे ही आपने इसको रन कराया तो तुरंत आपके डेटाबेस में जाके फेच होके हार्ड डिस्क से आपके पास आ जाएगा एम्प्लॉयज नंबर और एम्प्लॉयज नेम। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जानने की, दैट इज ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स जो आपको आपके आउटपुट में आप चाहते हैं कि आपको दिखे। अगर आप चाहते हैं EMP नंबर पहले आए और ई नेम बाद में आए, तो आपको इसी ऑर्डर में ही आपको क्वेरी अपनी रन करानी पड़ेगी। नाउ एक छोटी सी चीज़ जो मैं समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इंटरनली हाउ दिस ऑल वर्क्स, आपका एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। ये आपकी एक क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन से जैसे ही आपने सिलेक्ट एस्ट्रिक, आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो क्वेरी है वो जैसे ही आपने रन कराया, ये आपके जाएगा सर्वर के रैम में। नाउ सर्वर के रैम में जाते ही वहाँ पे आपके पास कॉलम रहेंगे EMP नेम और EMP नंबर का। तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपके आजू बाजू, जैसे कि EMP नंबर पहले है और नेम बाद में है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे रैम में जाते ही जो इसका जो एड्रेस होगा वो भी आपका 1 by 1 ही रहेगा। नो, साइमल्टेनियसली कंसेक्यूटिव रहने की कोई भी इसमें ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है EMP नंबर आपका 14G है इसका एड्रेस, और EMP नेम है जिसका है आपका 6G। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये है आपका एड्रेस स्टेटमेंट्स। नाउ इसके यहाँ पे जैसे आपका वो टेबल है वो यहाँ पे गया आपके सर्वर रैम में, ये दोनों कॉलम उसने देखा, यहाँ पे आके वो फेच करेगा। कहाँ पे फेच करेगा, दैट इज डेटाबेस सर्वर हार्ड डिस्क, जो आपकी मेन सर्चिंग होती है। कई बार इंटरव्यूज में ये चीज़ पूछा जाता है कि जो सर्चिंग होती है वो कहाँ पे होती है, तो यू हैव टू से इट इज़ इन डेटाबेस सर्वर हार्ड डिस्क में ही आपकी सर्चिंग होती है। जैसे यहाँ पे उन्हें वो वैल्यूज़ मिल गई, वो क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से फेच करेगा, वापस से आपके सर्वर रैम में जाएगा और फिर इट विल गोइंग टू डिस्प्ले यू ऑन योर क्लाइंट मशीन। ये आपका बेसिक फंडा है ऑफ यू, दैट इज़ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। आगे हम फर्दर धीरे धीरे इसमें और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।